बिहार इंतखाबात में एक वक्त एलजेपी की पीठ थपथपाती दिख रही बीजेपी की हिकमत अमली में थोड़ा बदलाव हुआ है। पार्टी की हिकमत अमली बनाने वाले जेडीयू और नीतीश कुमार से ताल्लुकात को बदतर हालत में ले जाने के हक में नहीं है। जाहिर तौर पर इस नई हिकमत अमली का सबसे ज्यादा असर एलजेपी पर पड़ेगा। जाहिर तौर पर सरकार बनाने में एलजेपी की जरूरत थी, अब इस पार्टी का मुस्तकबिल तय करेगी। एलजेपी के पीएम मोदी के नाम पर अलग ताल ठोकने के बाद जेडीयू की निगाह में बीजेपी शक के दायरे में थी। एलजेपी के अलग इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद कई बीजेपी लीडरान के पाला बदलने से जेडीयू का शक बढ़ता चला गया। इस वजह से शुरुआती दौर में दोनों पार्टियों के बीच खटपट भी हुई। अब बीजेपी इस शक को दूर करने में जुट गई है। इसके तहत पीएम मोदी और नीतीश की साझा रैलियां, साझा इंतखाबी मंशूर जारी करने की तैयारी शुरू हो गई। तो बिहार में इंतखाबात को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि नई हिकमत अमली तैयार की है बीजेपी और जेडीयू में। दरअसल बिहार इंतखाब में एक वक्त एलजेपी की पीठ थपथपाती दिख रही बीजेपी की हिकमत अमली में थोड़ी तब्दीली हुई है। पार्टी की हिकमत अमली बनाने वाली जेडीयू और नीतीश कुमार से ताल्लुकात को बदतर हालात में ले जाने के हक में नहीं है। जाहिर तौर पर इस नई हिकमत अमली का सबसे ज्यादा असर एलजेपी पर पड़ेगा। सरकार बनाने में एलजेपी की जरूरत ही अब इस पार्टी का मुस्तकबिल तय करेगी। एलजेपी के पीएम मोदी के नाम पर अलग ताल ठोकने के बाद जेडीयू की निगाह में बीजेपी शक के दायरे में थी। एलजेपी के अलग इंतखाब लड़ने के ऐलान के बाद कई बीजेपी लीडरान के पाला बदलने से जेडीयू का शक बढ़ता चला गया। इस वजह से शुरुआती दौर में दोनों पार्टियों के बीच खटपट भी हुई। अब बीजेपी इस शक को दूर करने में जुट गई है। इसके तहत पीएम मोदी और नीतीश की साझा रैलियां, साझा इंतखाबी मंशूर जारी करने की तैयारी शुरू हो गई। और इस बीच हमारे साथ जेडीयू लीडर अफजल अब्बास मौजूद हैं तमाम गुफ्तगू के लिए, तमाम चर्चाओं के लिए। अब्बास साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम पर। अब्बास साहब, कुछ ऐसा लगता है कि बीच में गलत फहमियां हो गई थी या आपके सियासी मुखालफिन को कुछ खुश फहमियां हो गई थी कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, और इस शक को, इस शुबह को हवा दी चिराग पासवान के अलग इंतखाब लड़ने को लेकर। लेकिन अब बीजेपी की मुकम्मल तैयारी है कि आपकी पार्टी के साथ साझा रैलियां करेगी। बीजेपी साझा मुश्तरका इंतखाबी मंशूर जारी करेगी, यानी तमाम गलत फहमियां या अगर किसी ने कोई खुशफहमी पा ली थी तो उनको मुकम्मल तौर पर दूर करने का कवायद शुरू कर दिए बीजेपी ने। देखिए, पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस वक्त मैं नीतीश जी की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं उस वक्त मैं मौजूद था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी के अध्यक्ष सुशील मोदी साहब और महाराष्ट्र के प्रभारी मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, हमारे पार्टी के नेता भी, अध्यक्ष भी बिहार के मौजूद थे। साफ लफ्जों में सुशील मोदी साहब ने और संजय जायसवाल जी ने कहा था कि हमारा जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है और हमको जेडीयू के खाते से और वीआईपी का बात चल रही है, वीआईपी मेरे साथ आएगी, हम अपने कोटेज देंगे और किसी को कोई शक व शुबहा नहीं होना चाहिए। सीटों का बंटवारा हो चुका है, किसी को कम आए या किसी को ज्यादा आए, नीतीश कुमार ही अगले सीएम होंगे, ये बात पूरी तरह वाजा कर दी गई थी। दूसरी बात, चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट, हम फर्स्ट जो कर रहे हैं वो फर्स्ट नहीं, वो फेल हो जाएंगे। मेरा जो मानना ये है कि जो एक जुमला उसमें कहा गया था कि रामदास पासवान जी की अस्वस्थ हैं, अगर वो होते तो ये नौबत नहीं आती। इसका मतलब ये था कि ये अब बहुत ज्यादा हाईली एम्बिशियस है और महत्वाकांक्षी है, अपने बलबूते पर ये चाहते थे कि किस तरह से ये फ्रिक्शन पैदा कर दिया जाए बीजेपी जेडीयू में। मैंने बारहा कहा इस बात को कि जब लोकसभा का चुनाव जब हुआ था उस वक्त भी याद कीजिए, बहुत सारे लोग कहते थे कि जेडीयू को 10 सीट मिलेगा, 5 सीट मिलेगा, 8 सीट मिलेगा, और नतीजा ये हुआ कि देखिए कि कितना इजीली हम लोगों ने सीटों का बंटवारा कर लिया। तो वो ख्वाब पालना, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाब की ताबीर जनता तय करेगी। और जनता ने मन बना लिया है कि बिहार का इकलौता कोई नेता है नीतीश कुमार जो बिहार के फलाह बहबूद के लिए, बिहार की भलाई के लिए, बिहार को तरक्की पहुंचाने के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए जेडीयू बीजेपी इंटैक्ट है और जो गलतफहमियां जो है उस आपके सामने दूर हो चुकी हैं। जब साझा आपूर्ति करेगी, साझा स्टेट शेयरिंग होगा, साझा कंपेनिंग होगा, इस बात की दलील है कि हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं था। ये कंफ्यूज करने की कोशिश जनता को कर रहे थे चिराग पासवान, जो आपके सामने है। अब ठीक है अफजल अब्बास साहब, हमारे साथ एलजेपी से अजय कुमार साहब भी बने हुए हैं इन्हीं तमाम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। अजय साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
जी 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 जी, बहुत इस्तकबाल है आपका। अजय कुमार साहब, आखिरकार बीजेपी जेडीयू ने फैसला किया है कि मुश्तरका तौर पर साझा तरीके से रैलियां की जाएंगी, इंतखाबी मंशूर भी, मैनिफेस्टो भी साझा ही रिलीज किया जाएगा बिहार के अवाम के लिए। और ये यकीन दिलाने की कोशिश है पूरी तरह से कि सब कुछ ठीक है जेडीयू और बीजेपी के दरमियान। हमारे साथ जेडीयू लीडर अफजल अब्बास साहब भी बने हुए हैं। तो एक जो कोशिश थी एलजेपी की अलग से इंतखाब लड़ने की, उसे लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी पैदा हुई थी, बहुत सारी खुशफहमियां भी पैदा हुई थी। अब इस कवायद को आप कैसे देख रहे हैं? यकीन दिलाने में कामयाब रहेंगे जेडीयू और बीजेपी कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, एलजेपी की वजह से तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है दोनों पार्टियों के बीच? बहुत अच्छी बात कही आपने। आज इसको यकीन दिलाने की जरूरत पड़ रही है, ये खुद ही सूरत हाल बयां कर देता है। इस पे मुझे कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। बाकी बिल्कुल हमारे मित्र जेडीयू के सामने ठीक फरमाया, ख्वाब देखना हर राजनीतिक पार्टी का अधिकार है, लेकिन उसकी ताबीर तो जनता करेगी। और जो दूसरी बात हमसे कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, चलिए गठबंधन धर्म में सात मंच साझा, साझा मैनिफेस्टो। अगर ये बात नीतीश कुमार जी को पहले ही समझ आ जाती कि गठबंधन धर्म क्या होता है, तो आज वो बीजेपी के पाले खड़े होकर दरवाजा नहीं खटखटा रहे होते और जनता को यकीन दिलाने की उन्होंने क्या गठबंधन धर्म निभाया? चिराग जी के लिए टाइम नहीं, चिट्ठी का जवाब नहीं, अफसरशाही से सरकार चलाएंगे, रामविलास पासवान जी की बातों को नहीं सुनेंगे, देश की जनता और बिहार की जनता का दुख दर्द नहीं सुनेंगे। हमारे भाई ने कहा चिराग पासवान जी अति महत्वाकांक्षी हैं, आपको भी होना चाहिए। यही हमारी शिकायत है। बिहार का हर युवा बड़े ख्वाब देखे और इसीलिए बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। हमारे पास और फेल की चिंता ना मत कीजिए आप, हमें तो की है कि जनता फर्स्ट होगी, आप ये तय कर लीजिए। लेकिन अजय साहब, बीजेपी ने चिराग पासवान की शिकायतों पर कोई तवज्जो खास दी नहीं है और यही वजह है कि फैसला बीजेपी की जानिब से लिया गया है कि साझा रैलियां करेंगे, मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे, मैनिफेस्टो इकट्ठे जारी करेंगे। तवज्जो मिली नहीं। बिल्कुल करें, अरे भाई बिल्कुल करें, उठकर गठबंधन हमने शिकायत करी। हमने तो कहा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे, हम उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। ये बात गुजरी, उन्हें समझ में नहीं आई, इसलिए तो हम बाहर चुनाव लड़ रहे हैं जी। अगर ये बात बीजेपी को समझ में आ जाती और वो नेता चलने को तैयार हो जाते तो आज उनकी पार्टी में भी बगावत नहीं होती जी। देखिए कैसे बगावत की बात में। ठीक है, हमारे साथी शुएब हमारे साथ बने हुए हैं बराह रास्त। शुएब, एलजेपी की तमाम शिकायतों के बाद, चिराग पासवान की तमाम शिकायतों के बाद चिराग पासवान ने अपना रास्ता अलग चुन लिया, अलग इंतखाब लड़ेगी एलजेपी। अब बिहार में नीतीश से उन्हें नाराजगी थी, गुस्सा था, नीतीश की हुसूलियाबियां उन्हें हुसूलियाबियां नजर नहीं आ रही थी जो नीतीश की नजर में हुसूलियाबियां है। लेकिन बीजेपी ने आखिरकार ये साफ कर दिया है शुएब कि बीजेपी जेडीयू से दूर जाने के मूड में हरगिज नहीं है, क्योंकि ऐलान किया गया है, कोशिश की गई है कि मुश्तरका तौर पर रैलियां की जाएंगी बीजेपी जेडीयू की, इंतखाबी मंशूर भी साझा ही रिलीज किया जाएगा। देखिए मुमताज, जो सियासत है, सियासत में कोई भी परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। हमने ये भी देखा है कि तमाम जो दल है जो अभी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इंतखाबात अलग लड़ने का ऐलान किया है, वो साथ में भी चुनाव लड़े हैं। सरकार भी बनी या नहीं बनी वो एक अलग मौजू है। तो अफजल अब्बास साहब भी हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। अब्बास साहब, आपने सुना कि अजय कुमार साहब ने भी क्या कहा? उन्हें लगता है कि उनकी शिकायतें अपनी जगह जायज थी नीतीश कुमार से
और अगर बीजेपी नीतीश के साथ साझा तौर पर, मुश्तरका तौर पर इंतखाबी मैदान में आगे बढ़ने के लिए तैयार है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन हमने अपना रास्ता अलग किया है क्योंकि हमें कमियां नजर आती हैं नीतीश के हुकूमत में, नीतीश के शासन में, नीतीश के राज में। अफजल अब्बास साहब सुन सकते हैं आप हमें? शुएब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी शुएब। जी मुमताज, आप सियासी तब्दीलियों की बात कर रहे थे। आप कह रहे थे कि सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जाहिर सी बात है शुएब, हर इंतखाब में ये उतार चढ़ाव, ये मिलना जुलना, अलग होना, ये तमाम चीजें हम देखते हैं। बिहार के हवाले से आप अपनी बात मुकम्मल करें शुएब। हाँ बिल्कुल मुमताज, देखिए मैं कह रहा था कि राजनीति या सियासत में कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। सब अगर हम ये कहें कि हमारे मुल्क की जो सियासत है वो अवसर पर चलती है तो वही सच है। किसी भी सूबे में आप देख लीजिए, बिहार में भी आप देख लीजिए कि पिछला जो चुनाव था वो आरजेडी जेडीयू ने मिलकर लड़ा था, वहां हुकूमत भी बनी थी, लेकिन बाद में जेडीयू बीजेपी के साथ गई और वहां पर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी और वो अभी भी चल रही है। इंतखाबात दोबारा से आ गए हैं, बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर दोबारा से इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। इस सब के दरमियान जहां तक एलजेपी की अगर बात करते हैं तो मरकज में वो बीजेपी के साथ है और सरकार में शामिल रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही पार्टी को, जाहिर सी बात है कि जो रामविलास पासवान जी थे उनका इंतकाल हो गया और बड़ा एक धचका एक तरीके से पारिवारिक तौर पर पार्टी को लगा। लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा कि सुबह के वक्त चिराग पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जो उम्मीदवार है खासतौर पर पार्टी के, उन्होंने उनको एक तरीके से उनमें जोश भरा और ये कहा कि उनका जो एजेंडा है वो क्लियर है। जाहिर सी बात है कि वो चुनाव में अकेले उतरने जा रही है और जेडीयू के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने मोर्चा खोला है नीतीश कुमार के खिलाफ। रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जो चिराग पासवान अभी जिसकी क़यादत कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन्होंने जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोला है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि प्रधान, अगर वजीर आजम की बात करें, क्योंकि जेडीयू जहां तक जेडीयू की बात है तो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो वजीर आजम का भी एक चेहरे के तौर पर बुलाने की कोशिश है। लेकिन चिराग पासवान का इस मसले पर यह कहना है कि पोस्टर लगाने से वजीर आजम कोई जेडीयू के नहीं हो जाएंगे, बल्कि वजीर आजम सबके हैं और वजीर आजम से उनकी सोच मिलती है, उनके दिल में वजीर आजम की जो तस्वीर है वो है। तो वजीर आजम को लेकर जहां तक बात है तो उनकी बातों को भी वो सामने रखे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सियासत इसी तरह से अब बिहार में हो रही है। अलग अलग सियासी जमातें हैं, ऐसी कई छोटे दल हैं जिन्होंने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, चाहे आप रालोसपा देख लीजिए, एमआईएम देख लीजिए या फिर दूसरे जो दल है जो छोटे छोटे, लेकिन इन सब का एक तरीके से अगर लबोलुआब हम देखते हैं, इन सब का असर कितना जमीन पर होगा ये देखना दिलचस्प रहने वाला है, खास तौर पर बड़ी सियासी जमातों के लिए। आरजेडी, जेडीयू या फिर बीजेपी, कांग्रेस या फिर हम एलजेपी को देखते हैं, ये तमाम जो जमातें हैं सियासी, इन सब सियासी जमातों ने अपने सामने एक तरीके से एक टारगेट रखा है। इस तरह से अभी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि शायद एलजेपी 140 से ज्यादा सीटों पर अपने जो उम्मीदवार है वो उतारने वाली है और वो वहां पर चुनाव लड़ेगी। और जहां भी जेडीयू चुनाव लड़ेगी वहां एलजेपी भी अपना उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन कई जगहों पर यह भी खबर है, खासतौर पर भागलपुर से ये खबर है कि वहां बीजेपी के सामने भी कोई उम्मीदवार एलजेपी का उतरेगा। तो ये तमाम जो चीजें पल पल जो चीजें बदल रही है, यकीनन एक तरीके से जिस भी पार्टी को अपना फायदा जहां नजर आ रहा है, जिस तरह से भी वो उसी तरह से अपनी सियासी चाल चलने चाहता है और चल भी रहा है। तो कुल मिलाकर आगे आने वाले वक्त में ही ये बात जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी मुमताज, कि दरअसल कौन बेहतर था, किसने किसको मात दे दी या किसने किस पर फतेह हासिल की, ये तमाम चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अपने अपने तरीके से सब लोग अपने अपने तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां मेल मिलाप कर रही है, वो अपने अवसर को देख रही है कि दरअसल यहाँ उसका अच्छा है, इसलिए इस पार्टी के साथ रहकर चुनाव लड़ा जाए, या अकेले वो चुनाव लड़ रही है तो इसी उम्मीद में, क्योंकि उसका कहीं अगर इत्तेहाद नहीं हो पाया, कुछ सीटों को लेकर चीजें नहीं हो पाई, तो इन तमाम चीजों में यही कहा जा सकता है कि ये हर सियासी जहां भी चुनाव, जहां भी इंतखाबात होते हैं वहाँ तमाम चीजें होती हैं, लेकिन तय आवाम को ही करना है कि वो दरअसल किसके साथ है। क्या जो छोटी पार्टियां हैं जो उनका इत्तेहाद है, क्या वो उनको पसंद करते हैं, या फिर जो बड़ी सियासी जमातें इत्तेहाद बनाकर लड़ रही है
वो उनको पसंद करते हैं, या फिर कई ऐसी सियासी जमातें जो अकेले मैदान में हैं उनकी एक जो रणनीति है वो बेहतर नजर आती है। ये तमाम चीजों को तय करने की जिम्मेदारी आवाम के पास है और वही इस बात को तय करेगी। मुमताज। ठीक है, शोएब अजय कुमार साहब हमारे साथ बने हुए हैं मुसलसल। अजय साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जब चिराग पासवान ने इशारे देना शुरू किए कि बहुत मुमकिन है कि वो अपनी राह मुख्तलिफ कर सकते हैं इस इत्तेहाद से, बीजेपी और जेडीयू से, बिहार में साथ जेडीयू के इंतखाब ना लड़े, बीजेपी के जाहिरी तौर पर साथ रहेंगे, उस वक्त से लेकर अब तक उस पूरे वक्फे में चिराग पासवान की बॉडी लैंग्वेज खुद एतमादी से भरपूर रही। पूरा यकीन उन्होंने जताया कि वो जितनी भी सीटों पर इंतखाब लड़ेंगे मुकम्मल तौर पर जीत के दावेदार वही होंगे। लेकिन आपके सियासी मुखालफिन कहते हैं अजय साहब कि ये कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था चिराग पासवान का। एक तो ये किसी ने ये कहा कि ये चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस उनकी खुद एतमादी नहीं है, बल्कि सिर्फ नीतीश कुमार से उनकी दुश्मनी की आवाज है। आप कितने पूरे एतमाद हैं? नहीं, देखिए दो बातें हैं। पहले उन्होंने हमें भाजपा का बी टीम करार दिया, कहा नहीं ये तो इनके आपस में सेटिंग है और डील हो गई है और ये भाजपा की बी टीम है। चलिए उससे आगे तो बढ़े, अब कह रहे हैं जी ओवर कॉन्फिडेंस है। तो जी ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जनता का प्यार है और जनता के इस प्यार के लिए हमने जमीन पे उतर के 3 साल काम किया। सत्ता में रहते हुए भी हम लगातार जनता के दुख दर्द को बिना गद्दी के लालच के, बिना गठबंधन धर्म में क्या होगा, इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, हम उठाते रहे। 5 लाख लोगों से चिराग पासवान मिले, उनकी जो भावनाएं व्यक्त की उससे एलजेपी का मैनिफेस्टो बना और हमारे 143 बूथ कंस्टिट्यूएंसीज में बूथ कमेटियां बनी, सदस्यता अभियान चला, 50-50 हजार लोग हमने मेंबर बनाए। आगे चिराग जी का हवाई दौड़ा होना था इन सारी कंस्टिट्यूएंसियों में, लेकिन कोरोना के कारण वो मुकम्मल नहीं हो पाया। तो अगर इस इतनी तैयारी को ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं तो मैं तो गुजारिश करूंगा कि बिहार के तमाम सियासतदान और सियासी दल इस तरह की तैयारी करके ओवर कॉन्फिडेंस से लबरेज रहें। क्या बुरा है? जनता का सवाल बिल्कुल मध्य में आएगा, उस पर चर्चा होगी, उसका समाधान निकलेगा। अजय साहब, आपको नहीं लगता कि आपके इस कदम से बिहार की आवाम कुछ हद तक कंफ्यूज रहेगी? आप मरकज में बीजेपी के साथी हैं, आपने वैसे भी तमाम तरह ऐलान किए हैं कि आप बीजेपी के हर हाल में साथ हैं और पोस्टर्स पर वजीर आजम की तस्वीर इस्तेमाल न करने का मतलब ये नहीं है कि वजीर आजम सिर्फ जेडीयू के हैं, हमारे नहीं हैं। लेकिन उन तमाम सीटों पर जहां आप जेडीयू के खिलाफ इंतखाब लड़ेंगे, इनडायरेक्टली वो तो मुखालफत फिर बीजेपी की भी हुई, आवाम को तो कंफ्यूज कर ही दिया आपने। ये कंफ्यूज नहीं है, ये क्लियरिटी है, क्योंकि हमने जनता के नब्ज को समझा कि वो जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनसे नाराजगी है, भाजपा से और प्रधानमंत्री मोदी से नाराजगी नहीं है। लेकिन उसी वक्त वो राजद को या दूसरे खेमों को भी वोट नहीं देना चाहते हैं। ऐसा एक बड़ा तबका बिहार में ऐसी सोच का था। अब क्या होता, या तो ये लोग घर से निकल के वोट नहीं देते या तो ये लोग नोटा का बटन दबाते। तो ये जो एक बड़ा तबका है जो नीतीश से खुश नहीं है और भाजपा के खिलाफ नहीं है, हमने उनके लिए एक क्लियरिटी दिया है, कंफ्यूजन नहीं किया है। हमने उनको एक मंच दिया है, हमने उनके भावनाओं का सम्मान किया है। और देखिए आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर हम वजीर आजम की तारीफ करते हैं तो आपको क्यों डर लगता है भाई? वजीर आजम तो मुल्क का है ना। अब गलवान की चर्चा होगी तो बिहार रेजिमेंट के बहादुरी की चर्चा होगी, और हम जब बिहार रेजिमेंट के बहादुरों की चर्चा करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री का नाम हटा दें? आज जब भाजपा के गृह मंत्री ने यह बयान दिया कि अगर राजद की वापसी हुई, लालू की पार्टी की वापसी हुई तो बिहार में आतंकवाद बढ़ेगा, तो क्या चिराग पासवान की उस चिट्ठी की चर्चा हम नहीं करें जिसमें उन्होंने लिखा था प्रधानमंत्री को पुलवामा के बाद कि आतंकवाद के खिलाफ लोजपा का
हर एक सिपाही आपको खून देने के लिए तैयार है। गोली तब तक नहीं रुकनी चाहिए जब तक भारत की भूमि से चलिए, आपने इस सियासी जंग का आगाज कर दिया है। देखने वाली बात होगी अजय कुमार साहब कि ये फैसला चिराग पासवान को किस मकाम तक लेकर जाता है बिहार की सियासत में। बहुत शुक्रिया आपका अजय कुमार साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चाओं में, तमाम गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।